होते। अब वहाँ केवल व्याख्यान नहीं होते थे, उसके साथ प्रश्नोत्तरी भी होती। प्रश्नोत्तरी में अनेक अलग अलग प्रकार के स्वामी जी को प्रश्न पूछा करते थे। एक बार स्वामी जी का प्रभाव बढ़ रहा था, स्वामी जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी जी, हैव यू केम ओवर हियर टू डू द अमेरिका हिंदू, टू डू अस हिंदू? स्वामी जी said no, I have came over here to make you a good Christian. ये हमारे धर्म की विशेषता है। जहां मिशनरीज गए वहां कन्वर्शन चालू किया। आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, इसका पूरा पट्टा आप 7 राज्यों का देखें तो आपको उसका अनुभव आएगा। उत्तराखंड में मैं फिलहाल रह रहा हूँ। इस आपदा के पश्चात तुरंत मिशनरीज पहुंच गए। इस आपदा के पश्चात उत्तराखंड की आपदा पता है सबको? पीछे, हाँ, इसके जहाँ गए, हम पढ़ते हैं सिलेबस में, हिस्ट्री में कि इन मदर ने इतनी सेवा की और खूब दया की, पर कन्वर्जन किया तो दया क्या की? निस्वार्थता से यदि सेवा की होती तो एक अलग बात है। कन्वर्जन करके यह बात, और यही हमारे धर्म की विशेषता है। स्वामी जी से यह भी बात पूछी गई कि स्वामी जी, यदि आपके पूर्वज, आपने कहा कि हमारे पूर्वज इतने ऋषि थे, हमारे पूर्वज इतने मंत्र दृष्टा थे और इतने महान थे, इस प्रकार का उनका साहित्य है, तो वो क्यों नहीं आया अमेरिका? पहले दिन हमने चिंतन देखा था कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति व्याप्त थी। ईस्वी सन कितने पहले, कितने साल पहले? करेक्ट, 1000 साल पहले। आज से लगभग 3-3,500 साल पहले। और जब कोलंबस ने जब अमेरिका ढूंढी तब तो इंडियंस बात थी। He said that they are red but they are Indians. So स्वामी जी को अब बात ऐसी, उसका किस प्रकार से ह्रास हुआ है एक अलग विषय है। पर स्वामी जी को जब पूछा गया कि आपके पूर्वज यदि इतने महान थे, आपके पूर्वज इतने ज्ञानी थे और वो इतने सिद्ध थे, तो वो क्यों अमेरिका में नहीं आए या किसी और कंट्रीज में आके उन्होंने क्यों प्रचार नहीं किया? स्वामी जी ने कहा कि उस समय वो आते भी तो भी उन्हें सुबुद्ध श्रोता मिलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि आपके पूर्वज उस समय पेड़ों की खाल और जंगली ही जीवन बिताते थे। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं डार्विन की और उसके पश्चात, तो उसमें यह जो इतिहास सिखाया जाता है कि मनुष्य पहले सिंपली जंगली जैसा रहता था, फिर उसका विकास होता गया, वह यूरोपियन मनुष्य का इतिहास है, भारतीय नहीं। इस बात के यदि कोई हिस्ट्री में जिन्होंने रिसर्च की है उनकी किताबें आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार से प्रचार करते हुए स्वामी जी ने खूब व्यापक दृष्टिकोण रखा। स्वामी जी के सामने अब सर्वधर्म परिषद हो गई, जो धार्मिक लोग थे, जो वास्तव में जिज्ञासु लोग थे, उनकी तो भीड़ आती थी। पर अमेरिका में एक बहुत बड़ी मुश्किल भी स्वामी जी को श्रोता मिलने में ये थी, द फ्री थिंकर्स ऑफ अमेरिका। मैंने अभी कहा कि व्याख्यानों के साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी होती थी, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दिस फ्री थिंकर्स यूज्ड टू आस्क वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस एंड वो सुनने के मनस्थिति में नहीं थी। और अद्वैत का तत्वज्ञान, अद्वैत की भावना, अद्वैत का जो मत है अत्यंत श्रेष्ठ होने के बावजूद भी सिंपली ध्यान में आने वाला नहीं है। फ्री थिंकर्स की यही बात थी। पर स्वामी जी की प्रतिभा, स्वामी जी की तपस्या, स्वामी जी का तेज इस प्रकार का था कि फ्री थिंकर्स में से उनके टॉप मोस्ट लीडर्स भी स्वामी जी के अच्छे फ्रेंड हुए। उनका किस प्रकार से संवाद हुआ, कुछ मीठी आर्ग्यूमेंट्स हुई, ये उनके चरित्र में मूल में है। पर स्वामी जी का प्रभाव इस प्रकार का था, उनकी लोकप्रियता इस प्रकार से बढ़ती गई। स्वामी जी को विभिन्न जगहों पे जाना था, अब जाना पड़ता था। अब देखिए, स्वामी जी जब यहाँ से गए अमेरिका, स्वामी जी के पास कोई ग्रंथ नहीं। स्वामी जी के पास जनरली गीता होती थी, विशेष कोई ग्रंथ नहीं। अब यदि अलग अलग जगहों पे बोलना है, अच्छे वक्ता हो, आपकी यदि प्रतिष्ठा अच्छी है, आपको रिपीट नहीं करना, आपको हर जगह पे नया बोलना है। नया कहाँ से आप थिंक करोगे, नया कहाँ से आप नोट्स निकालोगे? और वहां की तो पद्धति ये थी कि नोट्स निकालो और आप रीड करो। स्वामी जी के पास तो
अपनी ग्रंथ संपदा नहीं थी। स्वामी जी रोज अत्यंत चिंतित होते थे, रात को जब सोते चिंता मग्न अवस्था में। यह बात जो मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी ने अपने स्मरण में लिख रखा है कि मुझे यह अनुभव होता कि मेरे गुरुदेव मेरे पास है और मुझे कल क्या बोलना है वह मुझे बता रहे हैं। ये बात हम जैसे को विश्वास करने जैसे कि नहीं भी हो, तो भी जिनकी साधना परिपक्व है उनको ये बात अनुभव में आती है। आपकी प्रतिष्ठा, आपको संभालना यह आपके गुरु की और आपके इष्ट की जिम्मेदारी होती है और वो निभाते हैं। उसके बाद स्वामी जी ने इंग्लैंड में स्वामी जी का जाना हुआ। स्वामी जी का जब इंग्लैंड में जाना हुआ तो ज्यादा दिन रहना नहीं हुआ, पर स्वामी जी को बहुत डर था। ब्रिटिश रूल था भारत पे और अत्यंत उनकी क्रूरता वगैरह देखने के कारण स्वामी जी पे उसका अत्यंत प्रभाव था। पर आश्चर्य की बात कि वहां पर भी स्वामी जी को अत्यंत सुयश मिला। इतने फॉलोवर्स, वहीं पर मार्गारेट नोबेल, जिसका आगे चल के स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता इस प्रकार से नामांकन किया। स्वामी जी की अत्यंत लोकप्रियता, स्वामी जी की अत्यंत प्रसिद्धि इंग्लैंड में भी बढ़ने लगी। इंग्लैंड में जितना काम स्वामी जी ने अमेरिका में किया उतना ही काम लगभग स्वामी जी का इंग्लैंड में भी हुआ। वहां स्वामी जी केवल 3 महीना रहे इंग्लैंड में। फिर उसके बाद जब वापस लौटने लगे, वहां के भी लोगों को विषाद हुआ कि स्वामी जी ने जो वेदांत का प्रचार किया था, स्वामी जी ने जो वेदांत की नींव रखी थी वहां पे, तो स्वामी जी जाने के बाद सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर जैसे थे इस प्रकार से। स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया कि मुझे किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, मुझे मेरे इष्ट पे और मुझे मेरे ईश्वर पे विश्वास है। इसलिए यहाँ पे जो प्रचार का कार्य शुरू हुआ है वह निश्चित आगे चलेगा। और वैसा ही हुआ। स्वामी जी ने अपने गुरु बंधु इन्हें भी फॉरेन में बुला के वेदांत का जो प्रचार प्रसार चल रहा था उसके लिए स्वामी जी ने उनको जिम्मेदारी दी और उनके ऊपर सौंप के बहुत सुंदर उन लोगों के जीवन में आए, इस प्रकार से उन्होंने वेदांत का प्रचार कराया। स्वामी जी ने ही नहीं, अभी तो उनके गुरु बंधुओं ने कभी भी कन्वर्जन करने का प्रयास नहीं किया, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अत्यंत प्रेम से और अत्यंत प्रेम भाव का, दया भाव का व्यापक प्रचार इन्होंने किया। जब इंग्लैंड में स्वामी जी गए तो अलग अलग जगहों पे स्वामी जी के व्यापक और अत्यंत भीड़पूर्ण व्याख्यान होते थे। अमेरिका में तो 5-7 हजार की पब्लिक स्वामी जी के लिए कोई विशेष नहीं थी। इंग्लैंड में भी यही बात हुई। स्वामी जी की राय योग वेदांता सोसाइटी अच्छी काम कर रही है, इसको देख के भी स्वामी जी को आनंद हुआ। इसके पश्चात अब देखिए स्वामी जी अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत पूरे इंग्लैंड और अमेरिका में, और इतना ही नहीं, आगे चल के आप देखेंगे कि स्वामी जी की प्रसिद्धि उस सर्वधर्म परिषद के कारण कितने देशों में गई, आगे इसका विचार आएगा। इसके कारण पेरिस में भी सर्वधर्म परिषद को रखने का अवसर, और उनके मन में बात थी, आगे की बात है, पर मिशनरीज ने उसको नहीं होने दिया। जापान में भी, जापान के लोगों ने भी स्वामी जी के पास आके प्रस्ताव रखा था कि स्वामी जी हमें भी सर्वधर्म परिषद करानी है। तो जापान के भौतिक विकास से स्वामी जी अत्यंत प्रभावित थे। जब बोर्ड से स्वामी जी जा रहे थे फॉरेन की ओर, तब उस समय उन्होंने जापान की समृद्धि देखी और किस प्रकार से प्रभावित हुए। लोगों को पत्र लिखे, आज पत्र उपलब्ध है वो सब, और इसका वर्णन कल भी थोड़ा संक्षिप्त किया था। स्वामी जी को जब स्वामी जी प्रसिद्ध हो चुके, बड़े बड़े घरों में उन्हें बुलावा आ रहा है, बड़े बड़े स्थानों पे उन्हें लोग सम्मानित कर रहे हैं। अब देखिए फर्क कहाँ आता है हम में और महापुरुषों में। स्वामी जी एक जगह पे रुके थे, अत्यंत समृद्धमय स्थान पे, तो जहाँ स्वामी जी रुके थे वहां पे उनके कमरे में उनकी सारी व्यवस्था, रात हो गई, बीच रात में रोने की आवाज उनके कमरे से आई। वो जिनके घर पे रुके थे उनको आश्चर्य हुआ कि क्या दिक्कत, क्या है, रोने की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। उसने ऊपर आके देखा, दरवाजा खोला, परिस्थिति क्या थी, बहुत सूक्ष्मता से इसको
और ध्यान देके इसको सुनने की ये बात है, स्वामी जी नीचे फ्लोर पे बैठे, रात को in midnight he is sitting on the floor and is crying. What? उसने पूछा कि स्वामी जी is any problem, is any कोई तकलीफ है आपको? तो स्वामी जी ने कहा तकलीफ यही है कि यह सब सुख सुविधा मैं भोग रहा हूँ, पर मेरे देश के गरीबों की, मेरे देश के दरिद्रों की मुझे याद आती है, और उनको यह समृद्धि उन तक यह चीजें कब पहुंचे, इस बात की पीड़ा मेरे देश के बंधु, मेरे देश बांधव दुख में है, दरिद्र में है, इस बात की पीड़ा मेरे अंदर चुभ रही है। इसलिए इन सुखों का उपभोग, इन चीजों, ये चीजें भी मुझे सुख नहीं दे सकती। सबको पता ही है कि यदि माइंड अपसेट हो तो कितनी बाहर की चीजें अच्छी हो तो भी मन नहीं लगता। स्वामी जी ने कहा कि मेरा माइंड इस कारण से अपसेट है, इसलिए कितनी भी भौतिक चीजें मुझे प्राप्त हो तो भी मुझे सुख नहीं है, क्योंकि मुझे याद आती है मेरे देश बांधव गरीबों। करियर बन के, अपने करियर बनाने के लिए, बढ़िया अपना करियर फॉरेन में सेट होने के पश्चात इस भारत की संस्कृति को भूलने वालों की कमी नहीं है, पर ऐसे पुरुष महापुरुष नहीं हो सकते। महापुरुषों का जीवन किस प्रकार से भिन्न है, उस अमीरी में, उस ऐशो आराम में रहते हुए भी स्वामी जी को भारत के प्रति इतना प्रेम, खूब अच्छा भारत को, भारत जब स्वामी जी के लिए पत्र लिखे गए तो उसमें यह वर्णन किया गया है कि स्वामी जी की यह यात्रा, स्वामी जी का यह प्रचार निश्चित विश्व में भारत का नाम ऊंचा करेगा, और स्वामी जी ने वह किया। आज जिस प्रकार से आसान है विदेशों में जाना, फॉरेन में जाके स्पीचेस देना, बहुत कठिन था उस समय की, हम तुलना नहीं कर सकते आज के साथ। स्वामी जी जब वापस चले भारत के लिए, वहां के लोगों ने खूब प्रेम से विदा किया। स्वामी जी का यह समाचार भारत में पहुंच चुका था पत्रों के द्वारा, स्वामी जी ने भी स्वयं के पत्र लिखे थे। इतना ही नहीं, स्वामी जी का वहां के महिलाओं के सामने भी उद्बोधन हुआ, और उन्होंने, देखिए, विदेशी महिलाओं के सामने स्वामी जी टीच कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि आदर्श जीवन जीना है, यदि सुखमय जीवन जीना है, तो किस प्रकार से जीना। मेरी बात आपको शायद असंगत लगे, पर आप यदि मूल में पढ़ेंगे तो आपको इस बात, इसलिए आपको कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़नी चाहिए, खूब प्रेरणा मिलती। तो स्वामी जी ने कहा है कि यदि आपको पवित्रता से जीवन जीना है तो आपके सामने भारतीय महिला का आदर्श होना चाहिए। तो स्वामी जी कितने साल पहले कह रहे हैं आज से? डेढ़ 150 वर्ष पहले। We are celebrating this on the occasion of his birth. Okay. उस समय स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि पवित्रता और शुद्धता पूर्वक यदि आपको जीवन जीना है तो आपके सामने भारतीय महिला होनी चाहिए। और यह बात आगे की है, पर मैं अभी आपको कह देता हूँ। स्वामी जी की जब द्वितीय बार विदेश यात्रा हुई और स्वामी जी विदेश यात्रा कंप्लीट करके भारत में आए, तो भारतीय महिलाओं को स्वामी जी ने क्या उपदेश किया, मैं ज्यादा उसका विस्तार नहीं करूंगा, एक ही वाक्य कहूंगा, आपको मूल में उसका पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी ने भारतीय महिलाओं को उपदेश दिया है कि फैशन में मत बहो। स्वामी जी के वर्ड्स आप उसमें देख सकते हैं। स्वामी जी ने ये बात उस समय जान ली कि इसका जो पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव हो रहा है इतना अत्यंत भीषण है। स्वामी जी ने तो जिन महिलाओं के सामने स्वामी जी ने यह बात बताई थी, उन महिलाओं ने भुवनेश्वरी देवी को एक पत्र लिखा कि जैसे मेरी ने हमें कृष्ण दिया था, वैसे आपने हमें स्वामी विवेकानंद दिए। बहुत सुंदर वो पत्र भी आज उपलब्ध है। पत्र लिखा स्वामी जी के, अन्य भी, सारे पूरे देश में स्वामी जी के यश और स्वामी जी के विजय के प्रति हर्ष उल्लास प्रकट हो रहा था। स्वामी जी के इस यशो विजय का हमने कल गान भी किया। जब स्वामी जी कोलंबो आए प्रदेश, तो उस समय जहां पे उन्होंने पहला चरण रखा, वहां पे रामनाथ के राजा, इन्होंने 40 फुट ऊंचा स्तंभ बनाया है, आज भी आप देख सकते हैं।
स्वामी जी का भारत में आगमन हुआ, बहुत अत्यंत विशाल जोरदार स्वागत उनका हुआ। युवाओं ने रामेश्वर जब स्वामी जी आए तब स्वामी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। स्वामी जी की शोभा यात्रा निकाली गई तो वहां पे युवाओं ने उत्साह में भर के रथ के घोड़े छोड़ दिए और स्वयं उस रथ को खींचने लगे। यह देखने के बाद रामनद के राजा को भी लगा और वो तुरंत आ गए और उन्होंने भी स्वामी जी का रथ खींचना आरंभ किया। शोभा यात्रा पूरी होने के पश्चात स्वामी जी का भाषण है और आज भी आप यदि रामेश्वर जाए तो वहां पे यह भाषण लिख के रखा है और आप वहां देखेंगे स्वामी जी ने उसमें कहा है कि भारत में और पाश्चात्य विचार में यही अंतर है। यह आपने देखा कि आपके प्रदेश के युवा, आपके प्रदेश के पढ़े लिखे और इतना ही नहीं आपके प्रदेश के राजा, इनको भी मेरा रथ खींचने में संकोच नहीं हुआ। संकोच की बात तो दूर, उल्टा आनंद हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है कि यह देश ज्ञान और वैराग्य की कदर करने वाला देश है। स्वामी जी जब गए थे सर्वधर्म परिषद से पहले तो स्वामी जी के कपड़े और स्वामी जी का पोस्टर में जब स्वामी जी रहते थे तब देख के बहुत अजीब सा और विचित्र लगता था। जिनके घर पे रुके थे तो वो जो है शुरू में तो जैसे मैंने कल बताया था, अनेक लोगों को बुलाती थी वहाँ की महिला, किस प्रकार का प्राणी आया है वो देखो, इसका रहन सहन, इसका सब अलग कल्चर। अब स्वामी जी को भी समय देना पड़ता था। उसने कहा था टेलर को कि टेलर मेक दिस मैन अ जेंटलमैन। स्वामी जी ने सुना और स्वामी जी ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर बाद में स्वामी जी ने बात कही कि in your culture tailors and barbers make you a gentleman and in our culture knowledge and sacrifice makes us gentleman। भारत की परंपरा में इस प्रकार का विभिन्नत्व, इस प्रकार का श्रेष्ठत्व है। स्वामी जी आगे आए, स्वामी जी ने उसके पश्चात सब प्रकार का किस प्रकार से उन्होंने विजय की, उसी प्रकार का प्रचार उन्होंने भारत में आरंभ किया। और इतना ही नहीं, विशेषतः युवाओं को जगाने का जो सुंदर काम किया है बहुत ही अद्भुत है। युवाओं को उन्होंने संबोधित करना चालू किया कि किसी भी प्रकार से अभी आपको जागना है, अज्ञान की निद्रा में सोना नहीं है। युवाओं को बहुत अच्छा उद्बोधन किया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, खबर कहाँ जो सोवत है।
सो आज करे, जो आज करे सो अब करे, जो आज करे सो अब करे। जब चिड़ियन के दी चुग डाली, जब चिड़ियन के दी चुग डाली, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। स्वामी जी के उपदेश का सार हमने सुना। स्वामी जी जब युवाओं को प्रीच कर रहे थे, स्वामी जी आगे बढ़ रहे थे, स्वामी जी का सम्मान हो रहा था पूरे देश में, पर स्वामी जी ने सम्मान पे ध्यान न देते हुए संदेश पे ध्यान देने का प्रयास किया। युवाओं को, भारतीयों को जो उपदेश दिया स्वामी जी ने, इसी प्रकार का उपदेश था कि भारतीयों को सबसे पहले सुशिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। इस बात पे भारतीयों का भी जोर होना चाहिए। किसी भी प्रकार से अशिक्षित कोई न रहे। स्वामी जी जिन राजे रजवाड़ों की सेवा ग्रहण कर दे, स्वामी जी उन्हें यही कहते कि पहले आप गरीबों की सेवा, जो गरीब है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जो उसके कारण कन्वर्ट हो रहे हैं, आपको सबसे पहले उनकी चिंता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हिंदू लोगों को स्वामी जी का यही कहना था कि अभी रूढ़ियों में बहना ठीक नहीं है। विचार पूर्वक धर्म का, एक तो आपको साक्षरता का ज्ञान होना एक बात है, और दूसरी बात धर्म का भी ज्ञान होना एक बात, क्योंकि केवल साक्षर होना, साक्षर होने से मनुष्य नहीं बनता। साक्षरता के साथ धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। और स्वामी जी यह कहते थे कि बहुत भाग्यवान है हम, इस सबसे व्यापक, सबसे विशाल, सबसे उदार धर्म के हम अनुयायी है। इसलिए शिक्षा का ज्ञान और उसके साथ साथ धर्म का ज्ञान, दोनों का ज्ञान हमें हो। अत्यंत प्रेम स्वामी जी का युवाओं पे। जब स्वामी जी आगे आए मद्रास में, तो स्वामी जी विदेश में जाने से पहले भी मद्रास से युवाओं ने स्वामी जी से दीक्षा ली। मैंने कल भी बताया, बंगाल के पश्चात सबसे ज्यादा यश स्वामी जी को, सबसे ज्यादा सफलता और सबसे ज्यादा फॉलोअर स्वामी जी को मद्रास में मिले। युवा अत्यंत विशाल संख्या में स्वामी जी का उपदेश सुनते, स्वामी जी के उपदेश पे अमल करते। स्वामी जी का और एक भी संदेश था उन्हें कि बहुत प्रासंगिक है आज भी। वह बात ऐसी है, स्वामी जी ने कहा कि सुधारकों के पीछे मत लगो, सुधारकों के पीछे मत रहो। इसके हेतु भी आज भी हमने देखा कि धर्म का मूलगामी ज्ञान और उसके साथ साथ साधना, इन दो चीजों का अभाव होने के कारण यदि आप उनमें बहेंगे तो आप इस देश का कभी उत्थान नहीं कर पाएंगे। बहुत साफ स्वामी जी कहते। स्वामी जी को जब कभी भी जितना यश अभी मिला है, स्वामी जी को बहुत अत्यंत भीड़ होती थी। स्वामी जी धीरे धीरे ऊपर चल रहे। स्वामी जी के भाषणों का अमल भी बहुत से राजे रजवाड़ों ने, बहुत से संस्थानिकों ने गरीबों के लिए विशिष्ट धनराशि जाहिर की। ऐसा पहले होता नहीं था। जिस किसी की सेवा करनी है उसकी सेवा पर, गरीबों पे, राजाओं का ध्यान उस समय नहीं होता था, पर स्वामी जी ने केंद्रित करा। इस देश को पहले दरिद्रता से मुक्त करना। आप देखेंगे स्वामी जी gave his best in America. He told yoga, he told Vedanta, he told all these different type of things of a culture. But when he came in India, what did he talk? स्वामी जी ने कहा कि जहाँ, स्वामी जी ने कहा, मेरे गुरुदेव कहते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कि भारत के लोगों को पहले अन्न की आवश्यकता है, भारत के लोगों को पहले प्राथमिक उनकी सुविधाओं की आवश्यकता है, गरीबों को वेदांत सुना के उपयोग नहीं।
इसलिए स्वामी जी जब प्रैक्टिकल वेदांता की बात भारत में भी जब करते तब यही कहते कि भारत की गरीबी किस प्रकार से दूर हो, इसका उपाय पहले होना चाहिए। इसलिए आप भारत के भाषण जब पढ़ेंगे, भारत आने के पश्चात के स्वामी जी ने पुरुषार्थ, देशभक्ति, समाज सेवा, इसी प्रकार का उद्बोधन, इसी प्रकार का उपदेश स्वामी जी ने युवाओं को और सबको किया। स्वामी जी यही बात कहते थे कि सामर्थ्यवान जो है, संपन्न जो है, उन्हें सेवा करनी चाहिए। दरिद्रों, उनका प्रसिद्ध वाक्य है उनके गुरुदेव का, शिव कोई बता पाएगा? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का प्रसिद्ध वाक्य, शिव भावे जीव से। हुआ ऐसा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने भक्तों को उपदेश देते, तो उस समय उन्होंने एक बात कही, जीवों पे दया करनी चाहिए। जीवों पे, पीछे तक आवाज आ रही है? जीवों पे दया करनी चाहिए। हाँ, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत उसको सुधार दिया। दया करने में अहंभाव होता है, दया करने में अहंकार होता है। गरीबों की दया नहीं, उनकी सेवा। इसलिए आज भी हम जो वर्क इज वर्शिप कहते हैं, वो सूत्र मूल वहां से स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ती है? पहले वर्क एंड वर्शिप यहां से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले वर्क, अपनी ड्यूटी। पहले दिन भी शायद मैंने बताया था, धर्म शब्द का हमारी परंपरा में अर्थ है कर्तव्य, मींस ड्यूटी। ओके, सो वर्क एंड वर्शिप, योर ड्यूटी फर्स्ट एंड वर्शिप नेक्स्ट। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे जब आप इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो वो एंड की जगह इज ले लेता है, एज ले लेता है। वर्क, हाउ डू यू डू? एज वर्शिप, वर्क एज वर्शिप। और उसमें यदि आप दीर्घ काल तक साधना करें तो एज की जगह इज लेके वर्क इज वर्शिप, ये तभी साध्य होता है, पर ये क्रम से साध्य होने वाली चीज है, एकदम से। ठाकुर रामकृष्ण का इसी सूत्र को लेके स्वामी जी उपदेश करते थे, शिव भावे जीव सेवा। शिव भावे जीव सेवा। और इसी प्रकार भारत के गरीब, भारत के दरिद्र, भारत के भूखे लोगों के लिए स्वामी जी की देशभक्ति अत्यंत उमड़ पड़ती थी। स्वामी जी को मिलने के लिए जाने वाले लोगों ने बात लिख रखी है कि जब भारत के गरीबों की, भारत की दरिद्रता की बात सामने आती, उसका विषय जब छिड़ता, स्वामी जी को रोना। देखिए, उन्होंने करियर का विचार नहीं किया। दया भाव कितना श्रेष्ठ और दया भाव कितना उच्च। जब कभी गरीबों की बात निकलती, दीनों की बात निकलती, स्वामी जी को रोना आता। इतना स्वामी जी उसमें स्वयं दुखी रहते, बहुत अत्यंत स्वामी जी को उसके बारे में पीड़ा थी। आगे स्वामी जी ने अब ये सब काम करना है, सेवा का काम यदि फैलाना है तो कोई संगठन चाहिए। तब स्वामी जी ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और आप आज भी देखेंगे कि मिशन दूसरे संस्थाओं जैसी, मींस जनरल मिशन जैसी नहीं है। स्वामी जी उस समय उसकी आचार संहिता, हमें करना क्या है, इसको स्वामी जी ने साफ किया। स्वामी जी ने अत्यंत सुंदरता से उसकी नींव और उसका अनुशासन ढंग से रखा और मिशन को एक नई दृष्टि। स्वामी जी से पहले, मिशन की स्थापना से पहले भारत की जो सन्यास परंपरा होती थी, प्रायः मुक्ति के लिए साधन करने वाली थी। पर स्वामी जी ने मूलतः ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इस बात को रखा कि आप सन्यास परंपरा, देश सेवा, सन्यास परंपरा लोक सेवा में समर्पित हो। और इसी प्रकार का स्वामी जी यही कहते थे। स्वामी जी के कोई गुरुबंधु भी होते हैं, वो जी मुक्ति के लिए, आत्म शांति के लिए साधना करते, तो स्वामी जी कहते हैं इनकी सेवा करो। तुम्हारी व्यक्तिगत साधना और तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी ईश्वर प्राप्ति से भी ज्यादा इस बात की महत्वपूर्णता है। इतना ही नहीं, यदि आप योग करोगे तो जितनी शीघ्रता से आप ईश्वर को प्राप्त करोगे, उतनी ही शीघ्रता से आप प्राप्त करोगे यदि आप इन लोगों की, दरिद्रों की सेवा करोगे। और वास्तव में यही सूत्र है। यह जो एक श्लोक में बोलने जा रहा हूं, यह अपने सारे पुराणों में आता है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनचित्
सर्वेंद्रियोपशांत्याच तुष्यत्याशु जगतपति। तीन ही चीजें क्या? एक तो दया, दूसरी बात संतोष, और तीसरी बात इंद्रिय निग्रह। तीन ही चीजें। इससे क्या होता है? शास्त्रकार कहते हैं कि तुष्यत्याशु जगतपति, तुष्यत्याशु जनार्दनः, तुष्यति आशु। यदि आप भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, और ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ और ये अपनी संस्कृति की व्यापकता बता रहा हूँ कि आपको परम सत्य की प्राप्ति करने के लिए ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। ध्यान में आ रही बात? हमारे परंपरा में कहीं पर भी धार्मिकता का लक्षण उसे नहीं कहा गया कि जो मेरी भक्ति कर। गीता में भी आप देखेंगे 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित वगैरह 26 सद्गुणों की वहां गणना की है। 12वें अध्याय में भगवान ने गीता में कहा कि मुझे कौन प्रिय है, तो उसमें भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च आदि सद्गुणों के लक्षण दिए हैं, सद्गुणों की गणना की है। अर्थात सद्गुणों को प्रेफर करने वाला वह हमारी दृष्टि में धार्मिक है। और यहाँ तो जो अभी मैंने बताया केवल तीन चीजें, उसमें भगवान को मानने की बात नहीं है। यदि आप इन तीनों का आचरण करेंगे तो यू हैव टू गेट द अल्टीमेट ट्रूथ। परम सत्य की प्राप्ति हमको प्राप्त होनी ही होनी। ईश्वर की प्राप्ति यदि कोई माने कि यदि ईश्वर नहीं है तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होनी है यदि उसके जीवन में मॉरल वैल्यूज आते हैं तो। यह हमारे धर्म की विशालता है, व्यापकता। स्वामी जी इसी प्रकार से उद्बोधन करते, स्वामी जी इसी प्रकार से दया का उपदेश देते हुए गरीबों की, भारत के पिछड़ों की, भारत की जितने भी रूढ़ियां है या गलत चीजें हैं उनको भी स्वामी जी खंडन करते, उनका भी स्वामी जी दुरुस्तीकरण करते, पर उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से समाज सुधारक। कल हमने इस बात का चिंतन किया था, ब्राह्मण समाज हो या और भी जैसे हो उस प्रकार से नहीं, वास्तव में धर्म को जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से। स्वामी जी का विशाल भ्रमण आरंभ हुआ भारत में, सब जगह पे स्वामी जी को बुलावा आने लगा, स्वामी जी ने भ्रमण किया, स्वामी जी ने उपदेश किया, स्वामी जी ने जागृति। स्वामी जी जब फिर से बंगाल आए तो बंगाल में प्लेग का रोग फैला और उस समय उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं थी कि लोग बच सके। रोज के दिनों में सैकड़ों लोग मर रहे, रोज इतना भयंकर प्रकोप है, रोज इतने लोग मर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि अपना सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हमें अब इन लोगों की सेवा करनी। स्वामी जी ने अपने गुरु बंधुओं को, अपने मिशन के सारे कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी अपने परिचित लोग हैं सबको उस सेवा में लगा दिया। सरकार की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सरकार तो यही चाहती थी कि वो लोग मरे। स्वामी जी की सेवा से इतना प्रभाव हुआ कि उस पर नियंत्रण करना काबू हो गया। स्वामी जी के गुरु बंधुओं ने पूछा कि इतना व्यापक काम करना है स्वामी जी, धनराशि कहाँ से आएगी, अर्थ की व्यवस्था कहाँ से होगी? स्वामी जी ने सीधा कह दिया यदि अर्थ की व्यवस्था की बात है तो हमारा आश्रम बेच दो। इस देश के गरीब पे, इस देश के दीन पे प्रेम करने वाला है साधु सन्यासी। स्वामी जी ने निसंकोच कह दिया। सेवा किसे कहते हैं, यह इसका उदाहरण। आप इसे टैली कर सकते हैं फॉरेन की सेवा और भारत की सेवा। अत्यंत सेवा करके बंगाल का प्लेग रोग दूर हुआ, उस पर नियंत्रण करना काबू हुआ। उसके पश्चात स्वामी जी का भ्रमण जनरली जैसा होता था वैसे होता था। आर्य समाजी लोगों से स्वामी जी का परिचय होने का अवसर आया। आर्य समाजी सिद्धांत उस समय नया था। स्वामी जी ने देखिए, यद्यपि आर्य समाज का खंडन किया है, फिर भी उसके जितने अच्छे गुण हैं, स्वामी जी की तो आदत ही थी। जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम भी हो। स्वामी जी ने अपने पहले भ्रमण में एक पत्र लिखा है उनके मित्र को, मुस्लिम मित्र को। उसने कहा कि भारत आज कैसा होना आवश्यक है। तो उसमें स्वामी जी ने कहा है कि इंडिया टुडे नीड्स अ मुस्लिम बॉडी एंड अ वेदांतिक माइंड।
यह बात अब्दुल कलाम ने भी अपने स्पीच में कही। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस स्वामी जी ने हुकूमतों का खंडन किया है और उनके सद्गुणों को लेने में कभी भी वो चूके। आर्य समाजी बंधुओं से उनका मिलाप हुआ, उनसे संवाद हुआ, उनसे विचार विमर्श हुआ। स्वामी जी ने कुछ उनकी परंपरा के जो अनावश्यक चीजें थे उसमें भी स्वामी जी ने खंडन किया होगा, पर आर्य समाजी लोगों का भी स्वामी जी पे इतना प्रेम था। एक ही बात बताता हूँ मैं आपको, स्वामी जी का ये देख के, स्वामी जी का ये प्रभाव देख के और स्वामी जी की आर्य समाज में विशालता और प्रसिद्धि देख के सामान्य लोगों में यह बात फैल गई कि अभी आर्य समाज के अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद हो। कितनी लोग, कहने का तात्पर्य सब जगह जाते, अपने देश को संवारते, देश को सुधारते, रूढ़ियों को सुधारते, धर्म में परिवर्तन कराते। आगे रामतीर्थादियों को भी स्वामी जी ने विदेश जाके, जो उनके मित्र थे, विदेश जाके प्रचार करने का उनको प्रेरणा दी और उस समय वास्तव में इसकी आवश्यकता भी थी। पश्चात स्वामी जी का इतना सब होने के पश्चात, स्वामी जी की पूरे देश में, विदेश में, स्वामी जी की सब जगह प्रसिद्धि होने के पश्चात भी स्वामी जी इतने विनम्र और इतने निरहंकारी थे, उसके जब आप मूल में पढ़ेंगे तो चकित हो जाएंगे। स्वामी जी का एक बार उनके पुराने मित्र से मिलना हुआ, वो मित्र पहलवान, और स्वामी जी बचपन में पहले दिन मैंने बताया था कि स्वामी जी खेल में, कुश्ती में, लाठी में सबसे आगे। तो उस समय का उन्हें मित्र मिला, स्वामी जी को कुछ भी संकोच नहीं हुआ, उससे मिले और अब वो तो स्वामी जी के साथ भक्तों का जमावड़ा था। स्वामी जी को देखने के पश्चात वो बहुत संकुचित हो गया, उससे बहुत संकोच लगा। स्वामी जी ने उसे गले लगा। स्वामी जी ने कहा कि मैं वही न रेनू, तुम बात करो ना, बालक स्वभाव जैसे। स्वामी जी इतना ही, आप देखिए सर्वेंट लीडरशिप किस प्रकार से स्वामी जी यहाँ पे कर रहे हैं। स्वामी जी ने अपने बेलूर मठ में जो गार्डन में काम करने वाले हैं, जो साफ सफाई करने वाले हैं, उनसे स्वामी जी इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। और इतना ही नहीं, उन साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों में स्वामी जी के दो मित्र थे। मित्र थे माने पहले नहीं, बाद में मैत्री हुई उनसे। और जो है स्वामी जी हमेशा उनके दुख सुनते, क्या समस्या है क्या नहीं, इस प्रकार से सुनते। वो कहते कि आप हमें काम के समय डिस्टर्ब मत कीजिए ना, हमें डांटते हैं आपके गुरु बंधु। स्वामी जी ने कहा नहीं डांटेंगे, पर आप मेरी बात, आप मुझे आपकी बात सुनाइए। स्वामी जी उनकी भी सेवा करते, बहुत अत्यंत विशाल व्यापक उनका दृष्टिकोण, उनका प्रेम। स्वामी जी जब ऋषिकेश के पास रहते थे तब वो एक विधवा माता से भिक्षा मांगते थे। स्वामी जी जब पुनः इतने विश्व प्रसिद्ध होने के पश्चात उस जगह पे गए, उस विधवा महिला को पता भी नहीं था। स्वामी जी ने निरोप वहां पे भेजा और वहां पे संदेशा भेजा कि मैं आज तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और वैसी ही रोटी करना जैसे तुम पहली भिक्षा में बना। यह जो निरभिमानता है, यह आपको वास्तव में, यदि कोई वास्तव में महापुरुष है तो उसकी परीक्षा इन्हीं में होगी। आगे अमरनाथ यात्रा भ्रमण करते करते आगे स्वामी जी गए। एक बात को उद्धृत करता हूँ, युवाओं के सामने इसको रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी को भूत प्रेत आदियों में बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर अमरनाथ यात्रा में जब जा रहे थे, ये स्वामी जी ने स्वयं लिखी हुई बात, अमरनाथ यात्रा में जब स्वामी जी जा रहे थे तो वहां पे हुआ ऐसा कि स्वामी जी ने लिख रखा है मुझे ही वहां भूत मिला। अब इसलिए ये भी बता, हुआ ऐसा कि उसने कहा कि स्वामी जी मेरी दुर्गति होगी, मेरे मरने के पश्चात मेरा क्रियाकर्म ठीक से नहीं किया गया है, मेरी दुर्गति हुई है, आप दयापूर्ण हैं, अमरनाथ जाके आप मेरे लिए क्रियाकर्म श्राद्ध करें। स्वामी जी ने ठीक कह दिया। स्वामी जी जब वापस नीचे आ रहे थे तो उसने फिर से स्वामी जी को वो मिला और कहा कि मेरी अब मुक्ति हो गई इस योनि से और मैं अभी मुक्त होके जा रहा हूँ, आपसे मिलना। और इसके पश्चात स्वामी जी ने एक बात लिख के रखी है। देखिए महापुरुषों का चरित्र जैसे पढ़ते हैं, उनके उद्देश्य पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें असंगत भी लगती है,
और उसकी संगति किस प्रकार से लगानी चाहिए, इसको जानने के लिए व्याख्यान सुनने की आवश्यकता है। बातें पढ़ के ध्यान में नहीं आती। स्वामी जी के जब आप लेक्चर्स सुनेंगे, लेक्चर्स पढ़ेंगे, भारत में आके स्वामी जी ने जो उपदेश दिया है, तो उसमें अपनी सारी रूढ़ियां तोड़ दो और सब चीजें पुरानी छोड़ दो, ऐसी भी आपको वाक्य मिलेंगे। और उनकी संगति कैसी लगानी है, स्वामी जी ने अपने अंतकाल में, अपने अंतिम पड़ाव में स्वामी जी ने बात लिखी कि अभी मुझे मेरे धर्म, अभी मुझे भारतवर्ष की परंपरा की छोटी छोटी हर बात में तथ्य है और हर बात सत्य से पूर्ण है, ये मुझे अभी महसूस होने लगा है। इसलिए कोई सेंटेंस पढ़ के, कोई लेक्चर पढ़ के, कोई पैराग्राफ पढ़ के उसी को पकड़ के हम यदि कोई दुराग्रह करें तो बात गलत है। स्वामी जी ने ये बात लिखी कि मुझे अभी भारत की परंपरा के, भारत के अपने हिंदू धर्म की छोटी छोटी चाली रीतियों में भी अभी मुझे सत्य प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार से स्वामी जी ने कहा। इस दृष्टि से महापुरुषों की चरित्र देखनी चाहिए। आगे अमरनाथ यात्रा से आगे भी स्वामी जी का भ्रमण हुआ। स्वामी जी अहिंसा का भी प्रतिपादन करते थे, और उनकी अहिंसा भिन्न प्रकार की। अहिंसा स्थापित करने के लिए भी कुछ मात्रा में हिंसा करनी ही पड़ेगी। यदि ये दीवार है, व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, इस पे कुछ न लिखे या इस पे कुछ न चिपकाए, यह संदेश देने के लिए तो इस पे कुछ लिखना या चिपकाना पड़ेगा। ध्यान में आ रही बात? दीवार पे कुछ न लिखे या कुछ न चिपकाए, इसका संदेश पहुंचाने के लिए भी कुछ लिखना या चिपकाना पड़ेगा। ऐसा अहिंसा की स्थापना करने के लिए भी दुष्टों की तो हिंसा करनी ही पड़ेगी। इस बात का बहुत सुंदर विश्लेषण स्वामी जी ने किया। उसका भी अध्ययन करे तो ध्यान में आएगा कि अहिंसा किस दृष्टि से देखनी चाहिए। स्वामी जी का एनसाइक्लोपीडिया इतना बड़ा है कि हर विचार, हर दृष्टि उसमें से प्राप्त होती है। आगे शिष्यों का प्रशिक्षण स्वामी जी ने आरंभ कराया बेलूर मठ में। स्वामी जी की योग जो वेदांता एकेडमी जो स्वामी जी ने अमेरिका में स्थापित की, उसमें भी उन्होंने प्रशिक्षण करवाया। और यहाँ पर भी बेलूर मठ में स्वामी जी अभी शिष्यों को प्रशिक्षण देने लगे, तो उसमें उन्होंने ध्यान योग, मेडिटेशन, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर साधना, इसका वर्णन किया है। समय हो तो ध्यान का अभ्यास करें। हाँ या ना? है? हाँ, मेडिटेशन। हाँ, सब तैयार है पीछे? स्वामी जी ने बेलूर मठ में अपने शिष्यों को, अपने दीक्षितों को मेडिटेशन करवाया। स्वामी जी ने उन्हें टेक्निक सिखाई। उस टेक्निक का हमें अभ्यास करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा है, कल हमने सुना स्वामी जी के गुरुबंधु ने लिख रखा कि जब स्वामी जी साधना करते थे तो 10 बजे बैठते और सुबह 4 बजे उठते, माने 6 घंटे की नींद नहीं, 6 घंटे की उनकी ध्यान होता था। और पूरे शरीर पे मच्छरों की चादर ओढ़ ली हो, इस प्रकार से उनका स्वरूप दिखता। इस प्रकार में भी किस प्रकार से एकाग्र हो, कैसा किस प्रकार से कंसंट्रेशन हो, इसकी टीचिंग स्वामी जी ने स्वयं दी। किस प्रकार से उन्होंने प्रशिक्षित किया, इस बात को हम देखेंगे। सीधा बैठेंगे सब जन। और विल चैंट ओम विथ मी। Silence. Last.
concentrate on our breathing. With every breath, we are gaining the power. आने वाली सांस के साथ हम एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं और बाहर जाने वाली सांस से हमारी नेगेटिविटी बाहर आएगी। पूरी बॉडी अत्यंत शिथिल है, फ्रेश है, कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं है। पैरों से लेके कमर, पीठ, सिर तक पूरा शरीर शांत, शिथिल। कहीं पर भी तनाव, कहीं पर भी चिंता का लेश नहीं, अत्यंत प्रसन्न। पूरे शरीर में एक प्रकार की फेंट लाइट स्प्रेड हो रही है। पूरा शरीर दिव्य और अप्राकृतिक हुआ है। हमारे सामने हमारे प्रिय, हमारे फेवरेट लॉर्ड हमारे सामने मुद्दे अंदर मुस्कुरा रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं और ब्लेसिंग्स शॉवर कर। उनके ब्लेसिंग्स के साथ साथ एक ही अनुभूति, जॉय, जॉय, ओनली जॉय, अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे प्रिय देवता के ब्लेसिंग्स से अपना ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान की सूक्ष्म बुद्धियां, ज्ञान का सूक्ष्म रहस्य हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में प्रकट हो रहा है। कोई भी नॉलेज मेरे लिए अभी डिफिकल्ट नहीं रहा। Very easy, I can gain everything because of the blessings of Him. इसके साथ भगवान के ब्लेसिंग्स के कारण किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी सक्सेस ओनली सक्सेस आएंगे। कहीं पर भी आपकी छाप हर क्षेत्र में पड़ रही है, हर लाइन में हम सक्सेसफुल हुए। भगवान के कृपापूर्ण दृष्टि से हमारे अंदर प्रेम, दया, सत्य आदियों का, दैवी सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है। हम समाज में, सोसाइटी में अत्यंत शीलवान, हमारे शील की प्रशंसा हो। इस प्रकार दैवी सद्गुणों से all the moral values
स्टैचू ऑफ द मॉरल वैल्यूज, दैवी सद्गुणों का प्रभाव जीवन में पड़ा है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल आनंद, प्रसन्नता, शांति, इन्फिनिट पीस। कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता कभी मेरे मन में, बुद्धि में नहीं। अत्यंत फ्रेश और पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र वाणी और भगवान ने अपने पूरे शरीर पे अपने आशीर्वाद का तेजो कवच हमारे ऊपर प्रस्थापित किया है। मेरे शरीर के चारों ओर दिव्य तेज, दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश फैल गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा के लिए धीरे से मेरे हृदय कमल में आके बस गए और मुझे आश्वासन दे रहे हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी इन एवरी पोजीशन ऑफ लाइफ, आई एम विद यू। अत्यंत शांति, अत्यंत प्रसन्नता मन में खिली है। भगवान और कहीं नहीं, मेरे हृदय में विराजमान है। और मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बिल्कुल परिवर्तित। भगवान के आशीर्वाद का तेजो कवच हमेशा मेरे सराउंडिंग है। जीवन में कोई दुख नहीं, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान, पूरी शांति, पूरा आनंद का अनुभव हो रहा है। इसके साथ भगवान को तीव्र भावना से प्रार्थना करें। हे प्रार्थना, हे प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरी काश, पालन करने को आज्ञा कर, मैं मुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित एक सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से वजल हो। जीवों का कलरव जो निकल सुनने में आवे, तेरा ही गुणगान जान मन, प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ये सारा
संसार, इसी भावना से अंतर कर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, तेरा ही व्यवहार करूं, तेरा ही व्यवहार करूं। भाग्यवान होते हैं जिन्होंने मेडिटेशन की टीचिंग स्वामी विवेकानंद से प्रत्यक्ष कर बहुत डीप और बहुत सूक्ष्म विवेचन मेडिटेशन का ध्यान करा स्वामी जी ने किया। एक बात को थोड़ा सा प्रकाश करना चाहूँगा, फोकस करना चाहूँगा। What is need of God in meditation? Okay. Without God, can you practice yoga? Yes. Yes, you can. But in philosophy of yoga, that is told, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति अलग भूमिकत्व आदि विघ्न भाव। एक दूसरा विघ्न आते हैं, ये तो बात नहीं। उसके साथ साथ यदि भगवान का आलंबन न हो तो कष्ट भी बहुत। यदि आपके मन में बहुत स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में, आप किसको बताएंगे? आप डिप्रेशन में, आपको इतना टेंशन है, आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, आपका टेंशन बताएंगे किसी को? निराकार को नहीं बता सकते। That's why भगवान के आलंबन ध्यान में लेने की आवश्यकता इसलिए है। बिना आलंबन के कष्ट सहे भी कोई कर सकता है तो ठीक है, पर वो पात्रता बहुत ऊंची है। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा 12वें अध्याय में, दोनों में से ये जो निराकार वाला है, इसे एक्स्ट्रा क्या, तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। उसको क्लेश यही ज्यादा मिलता है, बस और कुछ क्लेश यही उसको ज्यादा मिलता है, बस और कुछ नहीं। दोनों एक ही मार्ग में जाते हैं, दोनों एक ही गोल तक जाते हैं। इसको इतना ही एक्स्ट्रा मिलता है, इसे क्लेश मिलता है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्तचेतसा, इस प्रकार से। इसकी आवश्यकता है, विदाउट भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। इसमें ध्यान देने की यह बात है, क्योंकि मैं स्वामी जी के प्रिय शब्द है प्रैक्टिकल वेदांता, प्रैक्टिकल योगा, तो इतना कराने मात्र से ये बात नहीं होगी, इसके कुछ रूल्स भी ध्यान में देना आवश्यक है। बैठ के करें मेडिटेशन, पालथी मार के,